दोस्तों भारतीय रेलवे हरियाणा से यूपी के इन जिलों के बीच भारतीय रेलवे अब नया ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा से यूपी के किन जिलों को भारतीय रेलवे जोड़ने की तैयारी कर रही है और ये काम कब तक आपको कंप्लीट होकर इस पर ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक और जानकारी देने वाला हूँ कि यूपी के इन गाँवों से अब नए रेलवे लाइन भारतीय रेलवे गुजारने वाली है। तो किसानों की भूमि अधिग्रहण भारतीय रेलवे करेगी, जिससे किसान करोड़पति तो बनेंगे ही, साथ में लोगों को एक रेल कनेक्टिविटी की भी सुविधा भारतीय रेलवे यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो टॉपिक की जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें नए ट्रैक के बारे में तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि पूरे देश में नए ट्रैक बिछाने का काम जोरों शोर से चल रहा है। युद्ध स्तर पर भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम करती जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में जो लोग रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं उन लोगों को लगातार रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे लगातार ट्रैक बिछाने का काम तेजी से कर रही है, जो कि आने वाले दिनों में जो लोग रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं उन लोगों को नए रेल कनेक्टिविटी देने की कोशिश यहाँ पर भारतीय रेलवे कर रही है। जो कि आपको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में देखें तो हर जगह आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिल रहे हैं और साथ में कुछ रूट ऐसे हैं जो प्रस्तावित है, बहुत जल्द आपको उस रूट पर भी काम देखने को मिलेंगे। तो आज चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कहां पर नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने की तैयारी कर रही है। कुछ जगहों पर यहाँ पर भारतीय रेलवे काम भी शुरू कर दिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 7 गाँवों में जमीन का अधिग्रहण अब तक तय हो गया है, जो की छितौनी तमकुही रोड पर नई रेल लाइन बिछाने के लिए जरूरी है। रेलवे के बजट 2025 में इस गांव की कुल 44.46 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के साथ ही निर्माण कार्य की धनराशि भी मंजूर की गई है। इसे यूपी और बिहार के बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को रेल सेवा से सीधे जुड़ जाएंगे। यह परियोजना 2006 से शुरू की गई थी, जब गोरखपुर नरकटियागंज रेल खंड के पनियाहुआ स्टेशन से छितौनी और तमकुही रोड तक रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ। कुल 67.70 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन 25 गांव से होकर गुजरेगी, जिसमें 12 गांव यूपी कुशीनगर जिले और 13 गांव बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। रेलवे को इस रेल लाइन के लिए 316 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। वर्ष 2012 में पनियाहुआ से छितौनी तक का कार्य पूरा होने के बाद इसके आगे का काम रुक गया था। पिछले बजट में इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। अब छितौनी तमकुही रोड नई रेल लाइन के लिए पश्चिम चंपारण के 13 गाँव में से 8 गाँव की 82.80 हेक्टेयर जमीन पहले ही अधिग्रहित हो चुकी है। वहीं कुशीनगर जिले में 12 गाँव के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम चंपारण जो कि लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भारतीय रेलवे जोरों शोर से भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से कर रही है। कुछ भूमि अधिग्रहण का काम चल रहे हैं जो कि बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं और जैसे भूमि अधिग्रहण का काम पूरा होगा इस पर आपको रेलवे द्वारा वर्क देखने को मिल जाएंगे और आने वाले दिनों में इस पर जो भी वर्क को लेकर जो भी भारतीय रेलवे नया अपडेट जारी करेगी वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा कि इस पर कहां तक भारतीय रेलवे ने काम किए हैं। अब दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि हरियाणा से यूपी के इन जिलों के बीच भारतीय रेलवे नए रेल लाइन बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना की अंतिम रूप दिया गया है। इस परियोजना के तहत इन दोनों राज्यों के कई प्रमुख जिलों को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन निर्माण किया जाएगा, जिससे यातायात की सुविधा में सुधार होगा। इस योजना का उद्देश्य यात्रा समय को कम करना, व्यापार के मार्गों को आसान बनाना और क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देना है। नई रेलवे लाइन से विशेष रूप से उन इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा जो कि अब तक रेल कनेक्टिविटी से दूर हैं। रेलवे लाइन के निर्माण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। साथ ही माल परिवहन के लिए यह मार्ग काफी ज्यादा किफायती और प्रभावी विकल्प बनेंगे, जिससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा रेलवे परियोजना के तहत रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, खासकर निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय श्रमिकों काम मिले। अधिकारियों के मुताबिक यह परियोजना स्थानीय विकास और तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिए हैं। बहुत जल्द आपको इन दोनों रूटों पर काम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भूमि अधिग्रहण का काम जैसे ही समाप्त होगा आपको इस पर मिट्टी भराई और
भरने का काम और स्लीपर बिछाने का काम आपको बहुत जल्द ये रूट पर देखने को मिलने वाले हैं, जिससे लोगों को एक रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में व्यापार में भी लोगों को आसानी होगी और साथ में इस रूट पर नए ट्रेनों का भी संचालन भारतीय रेलवे आगे चलकर करने वाली है। तो दोस्तों, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार दोनों रूट के बारे में देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।